आपको तब तक जीतने से कोई नहीं रोक सकता जब तक आप रुकने को तैयार ना हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 13 पार्ट है। इससे पहले हमने 12 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, वह भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां पर सभी को सीरीज़ बाई लिंक्स दे दिए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा शीतन वाशन की गुफाएं, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें, बीच में स्किप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं उनकी खोज कब हुई थी, तो जो खोज हुई थी वो 1934 में हुई थी, जो कि प्रोफेशनल दूरबीन द्वारा की गई थी। अगर खोजकर्ता पूछा जाता है तो प्रोफेशनल दूरबीन है जिन्होंने 1934 में की थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं इनको सर्वप्रथम किसने देखा था, तो इन गुफाओं को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ राव ने देखा था। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं, तो वह जैन धर्म से संबंधित हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि शीतन वाशन की गुफाएं किस राज्य में पड़ती हैं, तो वह तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं। अगर ज़िला पूछा जाता है तो वह तंजौर ज़िले में पड़ती हैं। एक और चीज़ है कि ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा, जो तंजौर है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो वह कांच पर चित्रकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर कांच पर चित्रकारी भरपूर मात्रा में की जाती है, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं वह किस राजवंश से संबंधित हैं, तो वो पांड्य राजवंश से संबंधित है, पांड्य या पल्लव राजवंश से संबंधित हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं वह किस नदी पर हैं, तो वह कावेरी नदी पर हैं, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यानी कि जो कृष्णा नदी है वह मेन नदी है, उसी में से कावेरी नदी को निकाला है, तो ये कावेरी नदी पर ही स्थित है। कभी कभी फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं वह कावेरी नदी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 250 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ये चीज़ भी ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि कभी कभी आपको एक और चीज़ पूछ ली जाएगी कि जो शीतन वाशन जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है, तो यह है तमिल भाषा का। किसका शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है जो शीतन वाशन है, और जिसका अर्थ जो होता है, तमिल भाषा का जो अर्थ होता है शीतन वाशन का, वो होता है कि जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थल। यानी कि यहाँ पर जो जैन संत थे वो यहाँ पर सिद्धि प्राप्त करते थे या उनका निवास स्थान होता था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं वह किस राजवंश से संबंधित है, तो ये तो आपको पता है कि जो ये पांड्य या पल्लव राजवंश से संबंधित है। लेकिन इन गुफाओं का जो निर्माण कराया था वो कौन राजा थे, तो वो थे नरेश महेंद्र वर्मन, और उनके जो पुत्र थे, पुत्र यानी कि उत्तराधिकारी, यानी कि उत्तराधिकारी का मतलब होता है पुत्र, वो थे नरसिंह वर्मन। इन दोनों ने मिलकर इन गुफाओं का निर्माण कराया था। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन भी ये पुटअप कर लिया जाएगा कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं उन गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो वो महेंद्र वर्मन ने कराया था, जिनका जो समय माना जाता है वो 600 से 630 ईसा पूर्व का माना जाता है। लेकिन जो पुत्र है इनका, ये जो मैंने अभी बताया नरसिंह वर्मन का जो समय माना जाता है वो 600 से 630 ईसा पूर्व का माना जाता है। लेकिन उनके जो पुत्र का समय जो माना जाता है वो 600 से 668 का माना जाता है। तो आप ये चीज़ दोनों याद रखना, कभी आप दोनों को पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो शीतन वाशन की गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने कराया था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो उनका निर्माण जो कराया था वो कराया था पल्लव द्वारा, जो कि महेंद्र वर्मन थे और नरसिंह वर्मन थे, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि कुछ लोगों के अनुसार ये माना जाता है कि जो इन गुफाओं का निर्माण, यानी कि गुफा जो बनवाई थी वो पल्लव वंशियों ने करवाई थी, लेकिन इनका जो चित्रण कराया था, यानी गुफाओं में जो चित्रकारी कराई थी वो पांड्य काल में कराई गई थी। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि शीतन वाशन की जो गुफाएं हैं वे कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में, जो कि कावेरी नदी पर है। नदी जो पूछी जाती है कावेरी है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा,
अगर फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि जो सीतनवासन की गुफाएं हैं वह भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो सीतनवासन की गुफाएं हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो वह भित्ति चित्र के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो खोज हुई थी श्री दुर्बल के द्वारा 1934 में की गई थी, लेकिन जो सर्वप्रथम इनको देखा था वो देखा था T.S. गोपीनाथ राव ने। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, अगर देखा पूछा जाता है तो वो याद लगाना है, आपको टिक करना है T.S. गोपीनाथ राव। अगर खोजकर्ता पूछा जाता है तो वो दुर्बिल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो सीतनवासन की गुफाएं हैं इनका समय कितना माना जाता है, तो इनका 700 से 900 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, जो कि पांड्य काल के राजाओं के समीप था, जो कि 600 से 630 तक का माना जाता है, जो नरेश महेंद्र वर्मन जो थे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो सीतनवासन की गुफाएं हैं वहाँ पर एक ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चित्र मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, जिसमें एक सरोवर है जिसमें कमल का बहुत ही सुंदर चित्र किया गया है। तो ये चीज़ पूछी गई है कि जो एक सरोवर में कमल का सुंदर आलेखन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जो वो प्राप्त हुआ है वह सीतनवासन की गुफाओं से ही प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित और भी चित्र है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है कि जो सीतनवासन की गुफाएं हैं वहाँ पे जो चित्रण मिला है वो गुफाओं की छतों पर मिला है। पहले तो यहाँ पर जो चित्रण किया गया था ये पूरी छतों पर यानी कि संपूर्ण दीवारों पर मिलता था, लेकिन अब जो शेष मात्र बचा है वो सिर्फ छतों पर, और जो स्तंभ होते हैं जो सहारा लिए हुए खड़े होते हैं यानी कि या तो बरामदे में होते हैं तो उन पर ही चित्रण मिलता है, या तो छतों पर या फिर अब स्तंभों पर ही मिलता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो सीतनवासन की में जो कमल सरोवर का जो चित्रण मिला है वो कमल पुष्प एवं कलाइन गांव के मध्य किसको दिखाया गया है, यानी कि कमल सरोवर है उसके अंदर किस किस का चित्रण मिलता है, तो उसमें कुछ एनिमल्स के जो चित्र मिले हैं उनमें है मीन यानी कि मछली, मकर, कच्छप, हाथी, महिष और हंस, इन सभी को चित्रित किया है किसमें, कमल सरोवर में। साथ ही 3 चित्र और मिले हैं जो कि युवा मानवाकृति हैं, पुरुषाकृति है, शायद या तो वो देवता को अधो वस्त्र धारण किए गए हैं। इसमें एक चीज़ है, जो 3 जो युवा मानवाकृति हैं उनमें से 2 व्यक्तियों ने गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन जो तीसरी आकृति है उसने पीले रंग का कपड़े पहने हुए हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीतनवासन की गुफाएं हैं उनमें से जो 3 व्यक्ति हैं उन्होंने कैसे रंग के कपड़े पहने हैं, तो वो लाल और पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सीतनवासन की गुफाएं हैं वे किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण कहाँ से मिलता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म के से जो चित्रण यानी कि सबसे प्राचीन जो बहुत ही प्राचीन चित्र हैं वो कहाँ से उदाहरण मिलता है सर्वप्रथम, तो वो मिलता है सीतनवासन की गुफाओं में। तो ये भी चीज़ आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अर्धनारीश्वरी का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो सीतनवासन से प्राप्त हुआ है, जो कि स्तंभ पर चित्रित किया गया है। जो स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, उन पर बना हुआ है। कौन सा चित्र? अर्धनारीश्वरी का चित्र। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये छत पर बना हुआ है या फिर दीवारों पर, तो ये स्तंभ पर बना हुआ है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो सीतनवासन की सर्वोत्तम कृति कौन सी है, या तो आपसे पूछा जाएगा सीधा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से एक चित्र दे दिया होगा राज दंपत्ति। तो राज दंपत्ति जो है सीतनवासन की गुफाओं के बहुत ही ज़्यादा फेमस चित्र है। ऐसा माना जाता है कि जो राज दंपत्ति चित्र है इसमें जो वहाँ के नरेश थे, नरेश महेंद्र वर्मन, और उनकी जो पत्नी है, रानी है, उनका चित्र माना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये चीज़ भी ज़रूर याद रखना। या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो सीतनवासन की गुफाओं में है राज दंपत्ति, उसने कैसा मुकुट पहना है, तो या फिर ये पूछा जाएगा कि एक सुंदर किरीट मुकुट धारण चित्रण कहाँ पर मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है? सीतनवासन की गुफाओं में। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि सीतनवासन की गुफाओं को किसके लिए प्रसिद्धि मिली है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वह भित्ति चित्रण के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं कि सीतनवासन की जो गुफाएं हैं वह एक कठोर ग्रेनाइट चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, तो किसको काटकर बनाई गई हैं? एक कठोर ग्रेनाइट
चट्टान को काट कर बनाई है। और यहाँ के जो जितने भी चित्र हैं वो छतों और स्तंभों पर ही मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो फेमस चित्र हैं कौन कौन से मिले हैं उनके बारे में मैं जान लेते हैं। यहाँ पे 3-4 चित्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया है कि अर्धनारीश्वरी का चित्र मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और दूसरा जो मिला है यहाँ पे राजा रानी का चित्र, जिसे हम राज दंपति के नाम से जानते हैं। इसे हम 3-4 तरीके से भी पूछा जा सकता है। या तो ये राजा रानी का चित्रण कहाँ पर हुआ है, या फिर ये पूछा जाएगा कि राज दंपति का चित्रण कहाँ पर हुआ है, तो वो शीतलवासन की गुफाओं में हुआ है। या फिर ये लिया जाएगा कि जो राज दंपति का चित्रण है वह उसमें किसको दर्शाया गया है, तो वो जो वहाँ के नरेश थे महेंद्रवर्धन, वो और उनकी पत्नी का माना जाता है। ऑप्शन में आपको पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो सरोवर का दृश्य है। तो सरोवर का दृश्य मिला है जिसमें कुछ वो जो पुरुषाकृति भी मिली है और कुछ एनिमल्स की भी मिली है। पुरुषाकृतियों में तीन पुरुषाकृति फेमस है, जिसमें से 2 ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं और 1 ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जो यहाँ पे एनिमल्स मिले हैं उनमें है वो हैं हंस, कश्यप, हाथी, हंस। ये सब जो चित्र मिले हैं वो सरोवर का दृश्य में मिले हैं। एक और चित्र मिला है यहाँ पे कि दिव्य पुरुषाकृति का भी चित्रण मिला है जो कि बहुत ही भव्य है, वो भी उस पर यानी कि छत पर ही मिला है। और यहाँ पे एक और चित्र मिला है नृत्यांगना अप्सराएं, जो कि स्तंभ पर ही बनी हुई हैं। और एक और चित्र मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है गर्दन फुलाए मोर का चित्र। अगर आपसे पूछा जाता है कि गर्दन फुलाए मोर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पर बना हुआ है, तो वह है शीतलवासन की गुफाओं में ही बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये 3-4 जो जितने भी चित्र थे बहुत फेमस है, इन सभी को नोट डाउन कर लेना या फिर आप इनको रट लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो यहाँ के जो चित्र थे वह कैसे रंगों से बनाए गए थे, तो यहाँ पर जो चित्रों का प्रयोग किया गया था वहाँ पीले, हरे व भूरे रंग का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया था। और आकृतियों को बहुत ही ज़्यादा गौर यानी कि प्रमुख दिखाने के लिए जो प्रयोग किया गया वो पीले रंग का ही प्रयोग किया गया है। जो ज़्यादा मुख्य दिखाने के लिए, मेन लीड जो होता है उसको दिखाने के लिए हमें पीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो आप ये चीज़ भी ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मैंने एक और चित्र बताया था कि यहाँ पे जो कमल सरोवर में 3 आकृतियाँ मिली हैं, पुरुष आकृतियाँ, तो वो जो क्या करती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो कमल का फूल तोड़ते हुए चित्रित की गई हैं। तो आप ये चीज़ भी याद रखना कि वह कमल का फूल तोड़ते हुए चित्रित की गई हैं। ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर जितने चित्र मिले हैं वो छतों पर और स्तंभों पर ही प्राप्त होते हैं। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।